Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Shrestha Singh and you are currently watching me on my YouTube channel Artistic Zone. So आज की इस वीडियो में I'm gonna talk about what are the 5 things you need to keep in your mind while preparing for your situation test. So the first thing you need to keep in your mind is your time management. तो जब भी आप मॉडल बनाओ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपने टाइम को ट्रैक कर रहे हो, राइट? तो अब आगे से आप जो कोई भी मॉडल बना रहे हो या फिर किसी भी टॉपिक पर आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो या फिर काम कर रहे हो या फिर आपको कोई मॉडल बनाना है तो प्लीज आप अपने टाइम को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो. यू कैन यूज योर स्टॉप वॉच और आप टाइम भी लिख सकते हो कि हाँ 1 बजे से आप इस मॉडल को बनाना स्टार्ट करें तो आपको 3 बजे तक वो मॉडल बन जाना चाहिए. सो या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड. So the second important thing you need to keep in your mind is your concept. So try to make your concepts in your initial 5 to 10 minutes. क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई कॉन्सेप्ट बनाओ उसके बाद फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक मॉडल बनाओ फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाहता है कि आप किस तरीके से 2 घंटे में उतने ज़्यादा कम टाइम में आप कितना बेस्ट अपना दे पाते हो. ठीक है, तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाना होता है कम टाइम में मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हो. और मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर दिस ईयर पे भी एक वीडियो बना रखा है. उसमें मैंने 14th या फिर 13 क्वेश्चंस शेयर कर रखे जो जिसके चांसेस हैं कि इस साल वो सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मे बी आपके एग्जाम में. तो उन सारे क्वेश्चंस पर भी आप अपना कॉन्सेप्ट बनाना एटलीस्ट स्टार्ट कर दो. जरूरी नहीं है कि आप सब पर मॉडल ही बनाओ बट आपके माइंड में 3 या 4 कॉन्सेप्ट तो पर टॉपिक पर होने चाहिए जिससे कि आपको ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़ा. So the third important thing is your color combination. I used to receive a lot of model pictures from you guys and वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी होते हैं और कोई मॉडल जो होता है वो बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लग पाता है सिर्फ और सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन के वजह से. जैसे कि सपोज कि आपके पास एक ब्लैक शीट है, एक ब्राउन शीट है एंड एक वाइट शीट है. तो आप ब्लैक शीट के साथ अगर आप ब्लैक शीट का बैकग्राउंड बनाते हो और अगर ब्राउन शीट से आप पेपर कटआउट्स लिख करके आप उस पर पेस्ट करते हो तो ये दोनों कलर के चांसेस से बहुत ज्यादा मर्ज कर जाते हैं. बहुत ज्यादा पॉपिंग कलर नहीं है ये दोनों. तो आप ऐसा ध्यान में रखो कि आप जब भी कोई भी 2 शीट्स को आप यूज कर रहे हो कुछ लिखने के लिए या फिर कुछ कटआउट्स चिपकाने के लिए भी अपने मॉडल पर तो ध्यान में रखो कि वो दोनों एक शीट आपका डार्क होना चाहिए और एक शीट आपका लाइट होना चाहिए. तो इसके लिए आप ये जो कलर व्हील को ध्यान से आप ऑब्जर्व कर सकते हो. जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है उन कलर्स को आप ट्राई करो कि आप ज्यादा साथ में उन दोनों कलर्स को यूज करो. अगर नहीं भी वो सारे कलर्स मिलते हैं तो एग्जाम में अगर आपको 5-6 कलर के शीट्स तो मिलेंगे ही कलरफुल तो उसमें भी आप एक बार देख लो कि पेपर कटआउट्स अगर आप चिपका रहे हो तो देख लो कि डार्कर शीट के साथ आप कोई लाइट शीट का ही कटआउट उस पर चिपकाओ जिससे कि वो कलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे और पॉप अप कलर्स होने चाहिए. सो या कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो द फोर्थ थिंग इज वैल्यू एडिशन कि किस तरीके से आप अपने मॉडल में वैल्यू ऐड कर रहे हो. सपोज कि आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, आपने मॉडल भी बना लिया एग्जाम में और ट्राई करो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 10 मिनट या फिर 5 to 6 मिनट्स में आपका कॉन्सेप्ट बन जाए जिससे कि एटलीस्ट आप 1 hour and 25 मिनट्स दो कि आपका मॉडल बन जाए उतने टाइम में. और क्योंकि 15 मिनट्स और 10 मिनट्स तो आपको देने ही होंगे ना राइट अप पे तो उसमें से भी आप 5 मिनट निकाल करके अपने मॉडल में वैल्यू ऐड करो. जैसे कि छोटे छोटे हाईलाइट्स या फिर छोटे छोटे कुछ पेपर कटआउट्स चिपका दो जैसे कि आप अपने मॉडल में कुछ एलिमेंट्स ऐड करो जिससे कि वो ज्यादा अपीलिंग लगे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल भी डेकोरेट कर दो अपने मॉडल को, बहुत ज्यादा डेकोरेट कर दो और बहुत ही भद्दा लगने लगेगा वो क्योंकि तो आपको बहुत ज्यादा डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है. आप बस उसमें हाइलाइट्स एज अ हाइलाइट सपोज आप ब्लैक कलर का कुछ मॉडल बना रहे हो तो उसमें व्हाइट कलर के शीट से छोटे छोटे इस तरीके के शाइन जैसा कुछ शेप आप बना करके कहीं पर डाल सकते हो या फिर इस तरीके के कुछ कुछ जैसे कि कोई सेव इन्वायरमेंट पे आप कोई मोमेंटो बना रहे हो तो उस पर जैसे आपने पूरा मॉडल बना दिया आप उसमें ऐड तो कर सकते हो ना कुछ इंटरेस्टिंग लीफ के अगर शेप्स हो गए तो उसको कट करके आपने ऐड कर दिया, राइट? तो इस तरीके से आप अपने मॉडल में अपने हिसाब से वैल्यू ऐड करो. लास्ट की एटलीस्ट 5 मिनट्स उस पर दो. सो या वैल्यू एडिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So the fifth important thing you need to keep in your mind while preparing for your situation test is paper cutting. मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम्स इसे बोल दिया अपने बहुत सारे वीडियोस में कि पेपर कटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन योर प्रिपरेशन डेज बिकॉज
सिर्फ पेपर कटिंग और आपके जो कटिंग स्पीड है उसकी वजह से मॉडल बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत सिंपल मॉडल बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप किस तरीके से अपने पेपर कटिंग प्रैक्टिस करो, कैसे पेपर कटिंग प्रैक्टिस करना होता है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख लेना। तो वो सारी जो टेक्निक्स है, आप डेली एटलीस्ट 5 to 6 शीट्स तो एटलीस्ट कट करो अपने स्क्रैपर से, जिससे कि आपको ऐसे आइडिया लगा रहेगा कि कर्व्स कैसे कट करते हैं, किस तरीके से आप अल्फाबेट्स कट करते हो। मैं इस पर एक वीडियो अपलोड करूंगी बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम वाइल कटिंग अल्फाबेट्स, सो मैं इस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट स्टिल आप डेली पेपर कटिंग प्रैक्टिस करो। जो भी आप मॉडल बनाते हो तो उसको कुछ पेपर कटआउट्स बचते होंगे, राइट? तो उन सारे पेपर कटआउट्स को भी आप कट कर दो, उस पर आप छोटे छोटे शेप्स बनाओ, कोई कर्वी शेप्स बनाओ, कोई जिगजैग शेप्स बनाओ और उसको कट करो। उससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, तो आप अपने सिचुएशन टेस्ट में भी जल्दी जल्दी पेपर को काट पाओगे, जिससे कि आपका मॉडल जल्दी बन पाएगा। सो या, पेपर कटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे वो 5 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी जिन पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने प्रिपरेशन डेज में। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ येस, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. And if you have any queries related to your situation test, your NIFT intense examination, then you can just join the Facebook group to post your queries, your questions, and if you want my personal feedback on that. So yeah, for now, bye, have a great day, good luck.